हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यू लक्ष्य एकेडमी। तो जैसे कि हमने कुछ पुरानी वीडियोस जो हमने बनाई है जिसमें हम कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे जो आपके बेसिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, जैसे DSSB की नॉन टीचिंग एग्जाम हो गया या फिर SI का एग्जाम हो गया, कांस्टेबल का एग्जाम हो गया, जहाँ पर आपकी बेसिक कंप्यूटर नॉलेज पूछी जाती है। तो हम कुछ क्वेश्चन एक पिछली वीडियो में ऑलरेडी रिवाइज कर चुके हैं और आज हम फिर एक वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लाए हैं जो हम आज रिवाइज करेंगे। और क्या कहते हैं, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे और ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपको वीडियो के लिंक में भी अवेलेबल होंगे। मैं प्रॉपर आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी कि आंसर जो है, सिलेक्टिव आंसर किसी क्वेश्चन का, मैं प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगी कि वो आंसर क्यों आया है, ताकि आपको बहुत ईजी हो जाए एग्जाम में। जब भी आपके सामने क्वेश्चन आए तो आप इजीली उस आंसर को सिलेक्ट करके और अपना आंसर दे पाए। तो आगे चलते हैं, पहला क्वेश्चन करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? इनमें से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है? तो जहां पर हमें ऑप्शन दे रखे हैं, फर्स्ट ऑप्शन इज जावा, सेकंड इज मॉनिटर, थर्ड इज कीबोर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन इज प्रिंटर। सो एज वी नो कि जावा जो है वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हमने पिछली वीडियो में भी पढ़ा था कि जावा जो है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पूछा जाता है। मॉनिटर जो है वो एक आउटपुट डिवाइस है, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है और प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है। तो इसमें से अगर मैं बात करूं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है, तो डायरेक्ट आंसर मुझे पता लग रहा है कि जावा इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is a type of computer memory? कंप्यूटर मेमोरी से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। हमने लास्ट वीडियो में भी रिवाइज किया था कि कंप्यूटर मेमोरी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत वास्ट टॉपिक है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस जनरेट होते हैं और क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं। तो कंप्यूटर मेमोरी का जो एक टॉपिक है वो प्रॉपर आपका प्रिपेयर होना चाहिए, उसमें हर तरह की डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए, कहीं से भी क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। Which of the following is a type of computer memory? Input memory, output memory, virtual memory या secondary memory? इनपुट मेमोरी कोई टाइप की मेमोरी नहीं होती, इनपुट डिवाइस होती है। आउटपुट मेमोरी भी कोई मेमोरी नहीं होती, आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। सेकेंडरी मेमोरी भी हम लोग बात करते हैं तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस की बात करते हैं। और वर्चुअल मेमोरी एक टाइप की मेमोरी है जो हमारे पास टेम्परेरीली, हमें जब मेमोरी अवेलेबल चाहिए होती है कि हमारे पास प्राइमरी मेमोरी से हम कुछ टाइम के लिए डिस्क में अपना डाटा ट्रांसफर करें, तो वो डाटा जो है टेम्परेरीली कहीं स्टोर कराना पड़े, तो उस टाइम पर हमें जो मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है वो होती है वर्चुअल मेमोरी। तो हमारे मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following which of the following is a type of computer memory? इनमें से कौन सी कंप्यूटर मेमोरी है? तो सबसे पहला ऑप्शन जो मुझे दिया है दैट इज इनपुट मेमोरी, सेकंड ऑप्शन इज आउटपुट मेमोरी, थर्ड ऑप्शन इज वर्चुअल मेमोरी एंड फोर्थ ऑप्शन इज सेकेंडरी मेमोरी। तो हमें ये पता है कि इनपुट मेमोरी नहीं होती, इनपुट डिवाइसेस होती हैं। सिमिलरली आउटपुट मेमोरी नहीं होती, आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। थर्ड ऑप्शन इज वर्चुअल मेमोरी, इस पे हम बात करेंगे। एंड फोर्थ ऑप्शन इज सेकेंडरी मेमोरी। जहां तक हमें पता है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं, सेकेंडरी मेमोरी एज सच नहीं होती। टाइप्स ऑफ मेमोरी में आता है प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं वर्चुअल मेमोरी, अगर ऑप्शन आ जाए बोथ सी एंड डी, यस आप करेक्ट कर सकते हैं। वर्चुअल मेमोरी के बारे में अगर मैं बात करूं तो वर्चुअल मेमोरी हम तब यूज करते हैं या सिस्टम हमें तब प्रोवाइड करता है जब भी मुझे प्राइमरी मेमोरी से कुछ टेम्परेरी डाटा डिस्क के थ्रू कहीं पर मुझे स्टोर करना है, टेम्परेरीली मुझे कुछ डाटा चाहिए, कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ मिनट के लिए। ठीक है, तो तब हमें वर्चुअल मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम सेकेंडरी मेमोरी में परमानेंट स्टोरेज ना करके वर्चुअल मेमोरी में अपने डाटा को टेम्परेरीली स्टोर कर सकते हैं। एज द नेम सजेस्ट्स वर्चुअल, तो वर्चुअल का मतलब टेम्परेरी। ठीक है, जो ऑलरेडी अवेलेबल नहीं है प्रॉपरली बट टेम्परेरीली अवेलेबल है। तो इसका आंसर दोनों सकता है वर्चुअल मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। तो कंप्यूटर मेमोरी दो टाइप की है, वर्चुअल मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। बोथ सी एंड डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ ब्राउजर? ब्राउजर क्या है?
हम आज के टाइम में बहुत ज़्यादा मोबाइल फ़ोन्स यूज़ कर रहे हैं। आज के टाइम में इंटरनेट जो है वो बेसिक नीड है। कुछ भी काम हमें करना होता है तो हम इंटरनेट की हेल्प से करते हैं। लेकिन कभी-कभी हमें कंप्यूटर की टर्म्स में कुछ जो स्पेसिफिक टर्म्स होती हैं हमें नहीं पता चलता कि कौन सी टर्म किसके लिए यूज़ की जाती है। तो इसीलिए कुछ क्वेश्चंस हैं कि हमें बेसिक टर्म्स पता लगे कि किस चीज़ को परफेक्टली क्या बोला जाता है। व्हाट इज़ अ ब्राउज़र? ब्राउज़र क्या है? शॉर्ट फॉर्म में मैं बोलूँ तो ब्राउज। ब्राउज करना मतलब सर्च करना, वेब पेजेस को खोल खोल के इंफॉर्मेशन गैदर करना। और जो मैं ब्राउज करूंगी किसी भी चीज के थ्रू तो उसको मैं क्या बोल दूंगी? ब्राउजर। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने ऑप्शन दिया है अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, अ टाइप ऑफ हार्डवेयर, अ टाइप ऑफ नेटवर्क, अ टाइप ऑफ मॉडम। सी लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था मॉडम इज मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन। फुल फॉर्म जो हमने पढ़ा था कि हमें यूजर को इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट करता है। तो मॉडम तो हमने पढ़ा कि यूजर को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए एक डिवाइस यूज होती है, दैट इज मॉडम, जिसकी फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन। तो ये तो ब्राउजर नहीं है। एक नेटवर्क, नो, नेटवर्क हमेशा कंप्यूटर टू कंप्यूटर ट्रैवल करेगा। जो इंटरनेट के थ्रू हम कंप्यूटर से कंप्यूटर अपने डाटा को ट्रांसफर कर रहे हैं, जिस लाइन ऑफ कम्युनिकेशन पे ट्रांसफर कर रहे हैं, दैट इज नेटवर्क, एक नेटवर्किंग करना। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं टाइप ऑफ हार्डवेयर। ब्राउजर कभी भी हार्डवेयर नहीं हो सकता। हार्डवेयर वो डिवाइसेस होती है जिनको हम टच कर सकते हैं, और सॉफ्टवेयर जो होता है वो होता है जो हमारे सिस्टम के अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। दो टाइप के सॉफ्टवेयर बताए थे मैंने आपको, एक था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक था सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो हमारे जो सिस्टम्स में ब्राउजर अवेलेबल होते हैं, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, सर्च इंजन टाइप, तो वो सारे के सारे ब्राउजर्स जो हैं वो हमारे फोन में अवेलेबल होते हैं। क्रोम इज अ ब्राउजर। ओके, सो बेसिकली ब्राउजर इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, एक सॉफ्टवेयर है। कैसा सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है, हमारे फोन में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होता है। हमें उसे बाहर से कुछ भी एक्सेस करके सोर्स की हेल्प से हमें उसको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती। Okay, moving forward to next question. Now comes which of the following is a type of network? अब यहाँ पर बात आती है नेटवर्किंग की। नेटवर्किंग की बात अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में करी कि नेटवर्क इज कंप्यूटर से कंप्यूटर का कनेक्शन, कनेक्टिविटी करना। ठीक है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे एक होस्ट से डेस्टिनेशन तक। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे अपने कंप्यूटर से किसी को कोई मैसेज भेजना है तो मैं यहाँ पर क्या हो गई? होस्ट जो भेज रहा है, और डेस्टिनेशन जहां पर मुझे मैसेज भेजना है। तो होस्ट से डेस्टिनेशन तक जो मेरा मैसेज ट्रेवल करेगा वो किसकी हेल्प से करेगा? एक नेटवर्क की हेल्प से करेगा, एक कनेक्टिविटी डेवलप होगी। तो उन्होंने कहा इनमें से नेटवर्क कौन सा है? तो अगर मैं ऑप्शंस देखूं, लैन मुझे लग रहा है इस पे मैं बात करूंगी। सीपीयू हमने पढ़ा था सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट यूएसबी हमने पढ़ा था। यूएसबी क्या पढ़ा था? कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुझे अवेलेबल किया जाता है जिसमें मैं अपनी जो क्या कहते हैं अपनी स्टोरेज एक्सपैंड कर सकती हूँ, और मैं अपना डाटा जो है उसमें स्टोर करवा सकती हूँ, डिलीट कर सकती हूँ, एडिट कर सकती हूँ, एक्सेस कर सकती हूँ जब भी मुझे चाहिए। यूएसबी का दूसरा नाम मैं पेन ड्राइव भी बोल सकती हूँ। तो ये भी एक नेटवर्क तो नहीं है। रैम ऑलरेडी हमने बात की हुई है, टाइप ऑफ मेमोरी है। और अगर मैं डिटेल में पूछूं कौन से टाइप की मेमोरी है? प्राइमरी मेमोरी है, जिसमें बाय डिफॉल्ट यूजर जो है कंप्यूटर में जब भी काम करेगा तो प्राइमरी मेमोरी में काम करेगा। अब बात आती है लैन की। लैन क्या है? लैन बेसिकली क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूं मैं नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क का क्या मतलब हुआ? सी, तीन टाइप के नेटवर्क हमारे पास कंप्यूटर में अवेलेबल होते हैं, लैन, मैन एंड वैन। वैन वी वाला नहीं, डब्ल्यू वाला। ठीक है, तो लैन इज लोकल एरिया नेटवर्क,
लोकल एरिया नेटवर्क का मतलब सॉरी, लोकल एरिया नेटवर्क का मतलब क्या हुआ कि जब भी मुझे एक स्कूल में, एक लैब में बहुत सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना है, या फिर एक ही स्कूल में दो कंप्यूटर लैब्स हैं और दोनों कंप्यूटर लैब्स को मुझे सेम नेटवर्क के थ्रू प्रोवाइड करानी है सेम एनर्जी, सेम इलेक्ट्रॉनिक फोर्स, जो भी हम बात करते हैं, तो तब हम यूज करते हैं लैन। लोकल एरिया नेटवर्क का मतलब हो गया लोकली हमें एक एरिया में एक नेटवर्किंग प्रोवाइड कराना। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूं मैन की। मैन की फुल फॉर्म होती है मेट्रोपॉलिटन। मैन इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन का मतलब हो गया कि दो डिफरेंट सिटीज में, ठीक है, या फिर एक ही सिटी में एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जब मुझे कनेक्टिविटी प्रोवाइड करनी है, तब मैं बात करूंगी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और एक आ गया वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड का मतलब हो गया बहुत ज्यादा लार्जर एस्पेक्ट में, तो बहुत ज्यादा लार्जर एस्पेक्ट में जब बहुत ज्यादा डिस्टेंस है और नेटवर्किंग प्रोवाइड करानी है, तब हम तीसरे टाइप का जो नेटवर्क है वो प्रोवाइड कराते हैं, दैट इज वाइड एरिया नेटवर्क। और इसके लिए केबलिंग बहुत ज्यादा चाहिए होती है, इसलिए सबसे एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क इज चीपेस्ट, क्योंकि इसमें कनेक्टिविटी जो है वो बहुत पास पास सिस्टम्स की करानी पड़ती है। तो अगर कभी आ जाए कि कौन से नेटवर्क इज चीपेस्ट, हो जाएगा, और कौन से में ज्यादा एक्सपेंसिव होगा, तो जो वैन है दैट इज एक्सपेंसिव एंड लोकल एरिया नेटवर्क इज चीपर देन वैन, और मेट्रोपॉलिटन एरिया बीच में रहेगा। ठीक है जी, मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस। ये कुछ क्वेश्चंस हम ऑलरेडी पिछली पीडीएफ में भी रिवाइज कर चुके हैं, इसमें फिर कर रहे हैं कि इनमें से आउटपुट डिवाइस कौन सी है। आउटपुट डिवाइसेस वो होती हैं जो मुझे आउटपुट प्रोवाइड करती हैं मेरे इनपुट को एक्सेप्ट करके। ठीक है, इनपुट डिवाइस के थ्रू। तो सबसे पहला ऑप्शन इन्होंने दिया कीबोर्ड। हमें पता है कीबोर्ड की कीज से हम इनपुट देते हैं ना कि आउटपुट, तो ये ऑप्शन नहीं हुआ। माउस, माउस हमेशा नेविगेशन के लिए यूज होता है, इनपुट के लिए यूज होता है, आउटपुट के लिए नहीं। प्रिंटर, यस, प्रिंटर मुझे आउटपुट देता है इन द फॉर्म ऑफ पेजेस, पेजेस के ऊपर मुझे इंफॉर्मेशन देता है। स्कैनर, स्कैनर आजकल हम जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स के लिए, तो हम अपनी फोटो, सिग्नेचर्स, ये सब स्कैन करते हैं थ्रू डिवाइस स्कैनर। तो स्कैनर को भी हम इनपुट दे रहे हैं, फोटो हम उसमें क्या कहते हैं स्कैनिंग के लिए प्रोवाइड करा रहे हैं। तो स्कैनर भी जो इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो इसीलिए आउटपुट डिवाइस कौन सी हुई, प्रिंटर। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टोरेज डिवाइस। इसमें से कौन सी स्टोरेज डिवाइस है। बहुत इजी क्वेश्चन है। अभी हम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को रिवाइज करते हुए आए हैं। अगेन, माउस नो, कीबोर्ड नो, प्रिंटर नो, सीडी रोम यस। सीडी में हम अपने ऑडियोज, वीडियोज, मूवीज, डिफरेंट टाइप की फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स, पीडीएफ्स, जितनी भी हमारे पास फाइल्स अवेलेबल होती हैं, हम सब जो है सीडी की कुछ स्टोरेज कैपेसिटी के अकॉर्डिंग अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है उसमें कुछ टाइम के लिए हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं। तो यस, सीडी रोम एक टाइप की स्टोरेज डिवाइस है। सो आंसर इज सी। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीडीएफ। क्वेश्चन आया, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीडीएफ। आज के टाइम में हम जब भी अपनी कोई डॉक्यूमेंट शेयर करते हैं, पीडीएफ की फॉर्मेट में करते हैं, फोटो शेयर करते हैं, जेपीजी की फॉर्म में करते हैं, डॉट जेपीजी लगा होता है। जब भी मैं अपना डॉक्यूमेंट शेयर करती हूँ तो मैं उसके आगे डॉट पीडीएफ एक्सटेंशन के साथ पीडीएफ में उसको कन्वर्ट करके शेयर करती हूँ। तो ये पीडीएफ होता क्या है। पहला ऑप्शन है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, सेकंड ऑप्शन पोर्टेबल डेटा फॉर्मेट, थर्ड ऑप्शन इज पर्सनल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, फोर्थ इज पर्सनल डेटा फॉर्मेट। सी,
पीडीएफ की बात हो रही है और कम्युनिकेशन की बात हो रही है पीडीएफ के थ्रू, कि मैं अपनी कोई इन्फॉर्मेशन पीडीएफ के थ्रू किसी को शेयर कर रही हूँ, तो वो पर्सनली तो शायद नहीं हो सकती। पर्सनल डाटा पीडीएफ की फॉर्म में हम शेयर नहीं करेंगे। पर्सनल हो गया सिर्फ अपना पर्सनल कुछ डाटा, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया ए ऑप्शन इज करेक्ट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पोर्टेबल का मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट्स पे हम इसको पोर्ट करा सकते हैं, शेयर करा सकते हैं। सेकंड इज डॉक्यूमेंट। अगर मैं डायरेक्ट डेटा की बात करूंगी, नहीं, डेटा किस टाइप का डेटा, कैसा डेटा है जो मैं पीडीएफ में शेयर करवाना चाह रही हूँ, तो यहाँ पर बात आएगी डॉक्यूमेंट, क्योंकि डॉक्यूमेंट की फॉर्म में, एक फाइल की फॉर्म में मैं उसको भेज रही हूँ। डेटा का मतलब हो गया रो डेटा, कुछ भी 2 3 7 ए बी सी, डेटा कुछ भी हो सकता है। लेकिन डॉक्यूमेंट का मतलब क्या हो गया कि इस डेटा को हम ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में एक डॉक्यूमेंट बनाकर और फिर शेयर कर रहे हैं, ठीक है। वो मुझे कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, मैं उस डेटा को रीड करके कुछ कैलकुलेटिव निकाल पा रही हूँ, कुछ एक्सेस कर पा रही हूँ। तो इसीलिए पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट एक ऐसा फॉर्मेट है पीडीएफ जिसमें मैं अपने डॉक्यूमेंट को पोर्ट करा सकती हूँ, शेयर करा सकती हूँ। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is a type of computer virus? हमें सबको पता है कंप्यूटर में वायरसेस आ जाते हैं। हम कभी कभी कोई ऐसी लिंक्स, कोई ऐसी साइट्स ओपन कर जाते हैं अपने फोन में, जिसकी वजह से कोई भी इलेजिटिमेट यूजर जो है वो हमारे फोन का एक्सेस ले लेता है और वो एक्ट करता है कि वही ओरिजिनल यूजर है, और वो हमारी सारी की सारी पासवर्ड्स इंफॉर्मेशन, क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन, एप्लीकेशंस की इंफॉर्मेशन सब कुछ एक्सेस कर रहा होता है। और सामने जो यूजर हमारे ऑपोजिट जिससे हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, उसको नहीं पता होता कि ओरिजिनल यूजर है या फिर कोई वायरस है जिसकी वजह से इस फोन में कोई और पर्सन एक्सेसिबिलिटी कर रहा है। तो कंप्यूटर वायरस की जब भी बात आती है तो ऑब्वियसली प्रिंटर कोई वायरस नहीं है, माउस कोई वायरस नहीं है, कीबोर्ड कोई वायरस नहीं है। ट्रोजन क्या है? सी। ट्रोजन को अगर मैं लिखूं तो ट्रोजन इज ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स से ये नाम आया इस वायरस का। बाहर के देशों में पहले के टाइम में जब भी एक वॉर का टाइम आता था, तो एक वुडन हॉर्स होता था, एक नकली हॉर्स लगा लो, वुडन हॉर्स, जिसको वॉर के टाइम पर एज अ खिलौना, एक टॉय की तरह हम लोग इस यूज करते थे वॉर में लड़ने के लिए। और जो सामने ऑपोजिशन पार्टी होती थी उनको समझ में नहीं आता था कि ये वुडन हॉर्स क्या है, इसके अंदर कुछ छुपा हुआ है, कुछ बॉम्ब है, ये क्या है। तो ट्रोजन हॉर्स की हेल्प से हम वो वॉर्स जो है वो जीतते थे, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ कि एक नकली सी चीज बनाकर उसमें हमने अपने मतलब के लिए, अपने जो भी हमें एक्शंस करने थे वो हमने उस ट्रोजन हॉर्स की हेल्प से परफॉर्म किए। सिमिलरली कंप्यूटर वायरस की जब भी मैं बात करती हूँ तो ट्रोजन सेम वहीं से आया, ट्रोजन हॉर्स से। ये एक ऐसा वायरस है जो बेसिकली क्या होता है कि इलेजिटिमेट यूजर बन जाता है और आपके मोबाइल कंप्यूटर में जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको बहुत इजीली एक्सेस करता है, एक ओरिजिनल यूजर की तरह एक्ट करता है और कम्युनिकेट करता है आपके ऑपोजिशन में जितने भी यूजर्स अवेलेबल हैं, जिनके साथ आपकी एक कनेक्टिविटी सेट है, उनके साथ ये इलेजिटिमेट सोर्स जो है लेजिटिमेट सोर्स बनकर सारी की सारी कॉन्वर्सेशन, कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन ग्रैब करता है। सो कंप्यूटर वायरस की जब भी बात होए तो ट्रोजन एक टाइप का वायरस है। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ फायर वॉल इन अ कंप्यूटर? फायर वॉल क्या है? फायर एंड वॉल दो टर्म से मिलके ये वर्ड कंप्यूटर ने दिया है, फायर वॉल। वॉल का मतलब हो गया एक बैरिकेड लगाना, बैरिकेड कि एक सेफ्टी, एक सिक्योरिटी डेवलप करना कहीं पर। अब ये कहाँ यूज हो रही है? तो फायरवॉल बेसिकली क्या करती है कि जब भी मेरा डेटा जो है वो ट्रांसफर किया जा रहा है, ठीक है, होस्ट ने
डेस्टिनेशन तक कोई डेटा को ट्रांसफर करना है। तो बेसिकली वो जो डेटा है, मान लो ये मेरे पास डेटा था, ये छोटे छोटे पीसीज में ट्रांसफर किया जाता है। ये डेटा यहाँ ट्रांसफर करने के बाद इसको पूरा दोबारा से एक प्रॉपर डेटा जनरेट किया जाता है। ठीक है, तो जब भी ये डेटा छोटे छोटे पीसीज में ब्रेक डाउन किया जाता है, हर किसी का अपना एक एड्रेस दिया जाता है। कुछ नाम तो रखेंगे ना, उसको कुछ एड्रेस तो देंगे कि वापस जाकर वो रीलोकेट हो जाए। एक कनेक्टिविटी देंगे हर पैकेट के बीच में, छोटे छोटे पैकेट्स जो ये डेवलप हुए हैं, इन पैकेट्स को एक एड्रेस दे देंगे, जिससे कि क्या होगा, जो डेस्टिनेशन है वो पता लगा लेगा ये कहाँ से आया है, सही है या नहीं। अब सही है या नहीं, सही जगह से आया या नहीं, ये कैसे पता लगेगा? तो यहाँ पर जो डेस्टिनेशन के टाइम पर एक वॉल जनरेटेड होती है, फायर वॉल। इस फायरवॉल के पास सारी की सारी इंफॉर्मेशन होती है किस टाइप का डेटा होस्ट ने भेजा है। ये जो है सारे पैकेट्स का जितना भी एड्रेस है, डेटा है, वो मैच करता है। फायरवॉल मैच करता है और ये देखता है कि क्या सही डेटा आया है, क्या जो डेटा मेरे डेस्टिनेशन को चाहिए था वही डेटा है। अगर नहीं होता तो वो एक्सेस को अनऑथराइज कर देता है, दैट मींस एक्सेस डिनाइड, कि ये डेटा ठीक जगह से नहीं आया, यहाँ से हमें डेटा नहीं चाहिए था, ये मेरे डेस्टिनेशन के लिए ठीक नहीं है। तो फायरवॉल की जब भी मैं बात करूं, तो जब भी कुछ अनऑथराइज्ड एक्सेस होगा, अनऑथराइज का मतलब कि मैंने अथॉरिटी नहीं दी थी, वो कहीं और से आया है, इसमें मेरी अथॉरिटी नहीं है, तो उसको ब्लॉक करने के लिए फायरवॉल यूज की जाती है। अगर मैं बाकी के ऑप्शन देखूं, टू प्रिंट डॉक्यूमेंट्स, नो। टू स्टोर डेटा, नो, उसके लिए मेमोरी अवेलेबल है, फायरवॉल का काम नहीं है। टू प्ले म्यूजिक, नहीं, म्यूजिक को प्ले करने के लिए कभी भी फायरवॉल का यूज नहीं किया जाता। तो एज नेम सजेस्ट, फायरवॉल एक सिक्योरिटी लाइन जनरेट करना होस्ट और डेस्टिनेशन के बीच में, ताकि हमें यह पता लग जाए कि होस्ट ने जो डेटा भेजा है वही आ रहा है या कहीं और से अनऑथराइज्ड डेटा एक्सेस किया जा रहा है। So this is firewall for you. Moving forward to next question. Okay, ये क्वेश्चन अभी हमने पढ़ा था, दोबारा आया। What is the full form of LAN? हमने वहां पे पढ़ा था LAN क्या होता है।